को बेचारों को अब बीजेपी के नेताओं के पास ना कोई विचारधारा है, ना उनके पास कोई सिद्धांत है। उनके पास तो वो जो ऊपर से आदेश आता है ना कि अब क्या कहना है वो कहते हैं। पहले कहा कि भाई इन्हें खालिस्तानी कह दो, पूरे में प्रोपेगेंडा कर दो। बीजेपी के आईटी सेल में ये प्रसारित करने की जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद देखा कि भाई वो तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो यूपी और हरियाणा के भी लोग शामिल हैं, तो खालिस्तान भी फेल हो गया इनका। फिर कहा कि ये तो आतंकवादी हैं, उसमें भी फेल हो गए। फिर कहा कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, फिर कहा कि ये तो खाली इसके किसान है। शुरू में तो खैर ये बात कही थी कि ये तो पंजाब के मुट्ठी भर किसान है। फिर कहा कि ये खालिस्तानी है, फिर कहा आतंकवादी है, फिर कहा कि भाई ये तो भ्रमित किसान है। तो और अब कह रहे हैं कि बेरूपीय किसान है। भाई पहले तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि ये है कौन। पहले तुम यही जान लो। असल में हम तो जान पा रहे हैं, किसान भी जान पा रहा है कि बीजेपी क्या है। बीजेपी और बीजेपी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो उच्च सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनके आका हैं, वो सब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल कॉरपोरेट की कठपुतली हैं, बिके हुए हैं। चुनाव के लिए पैसा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। पहले वो खुद अपनी पहचान कर ले, फिर वो किसान के बारे में। मैडम आप कह रहे हैं कि सरकार पास विचारधारा पता ही नहीं चले। संबित पात्रा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 5000 गाँव ऐसे जहाँ एक भी हिंदू नहीं बचा। विचारधारा तो है उनके पास। हाँ, वो विचारधारा आप क्या कहेंगे, उन्हें यही नहीं पता कि हिंदू शब्द अपने आप में ही 1000 ईस्वी पहले, 1000 साल पहले ही उसकी उत्पत्ति हुई है। जब इधर से आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा और पूछा कि ये दरिया क्या है। तो उनमें जो फारसी भाषा है उसमें स को ह बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सिंध नदी है, तो उन्होंने उसे हिंद नदी कहना शुरू करा, हिंद दरिया कहना शुरू करा, और वो हिंद के उस पार रहने वाले हिंदू कहलाए। उन्होंने ही नाम दिया हिंदू। आज ये उसे धर्म कह रहे हैं। कहीं वेद पुराणों में या किसी भी बुक में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा दिखा दीजिए, और रामायण महाभारत में लिखा दिखा दीजिए, कोई हिंदू शब्द नाम की कोई शब्दावली है ही नहीं। और ये कह रहे हैं उसे विचारधारा। अरे भाई, विचारधारा हमेशा मानवता पर आधारित मानव कल्याण के लिए होती है, ना कि मानव के विनाश के लिए। ये विनाश की बात करते हैं। ये कह रहे हैं हिंदू नहीं बचे। अरे भाई, इंसान बचे हैं ना। हम इंसानों को देखते हैं। अगर मान लो किसी एक एरिया में, किसी बस्ती में, अगर मान लो वो मुस्लिम आकर बसे हैं पार्टीशन के समय से ही, क्योंकि बंटवारा ही इस आधार पर हुआ था कि जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया था। तो अगर किसी बस्ती में बहुसंख्यक मुसलमान अब यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने हिंदुओं को मार काट के भगा दिया? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बेवकूफ़ी की बात है। या कहीं मान लो हिंदू हैं हमारे जैसे इलाकों में, बहुत सारों में, हमारे गाँव में जैसे, तो कहेंगे कि भाई सारे मुसलमान मार काट के भगा दिए। ये तो इनकी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके पास सिवाय विध्वंस और ये क्या बोलते हैं उसको, घृणा के, नफरत के, और दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं। वो नफरत सब जगह पर आती है। चुनाव इस आंदोलन पर क्या असर डालेगा? देखिए, चुनावों से आंदोलन पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ेगा, ये कम से कम मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि चुनाव की जो राजनीति है, चुनाव का जो तरीका है, चुनाव किस तरह से खरीदे बेचे जा रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल किए जा रहे हैं, किस तरह से बिहार में हुआ, किस तरीके से और सब जगह पर हो रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो खरीद के, जैसे हरियाणा में सरकार बना ली, कहीं पर भी ये छोड़ते नहीं हैं। तो ये एक्सपर्ट है खरीदने बेचने में, क्योंकि वो तो पहले आए थे, मोदी तभी कहा था कि गुजरातियों के तो खून में बिजनेस है। तो ये राजनीति को भी एक ऐसा बिजनेस बना दिए जिस बिजनेस को आज शर्म आती है। विदेशों में अगर बात करें, अभी मैं स्टेज पे बोल रही थी तो वो मुझे याद आया, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि विश्व का गरीबी में अगर देखें तो बहुत नीचे स्तर पर भारत का ये पहुंच गया है, लेकिन विश्व के सबसे खर्चीले चुनाव भारत में हुए 2019 के संसद के चुनाव। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब वो रुपया कहाँ का, किसका है? आपका और मेरा है। या इलेक्टोरल बॉन्ड जो इन्होंने देश को बेचने की गारंटी के साथ कॉर्पोरेट से लिए हैं, वो पैसा है। तो उस पैसे को इस तरह से चुनावों में बर्बाद करना इस चुनावी राजनीति का खेल